हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे राधे सभी को। 8 जून जो कि सोमवार पड़ रहा है, सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, अष्टमी तिथि पड़ रही है। इस दिन मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा बेलपत्र का उपाय बताने आई हूँ। किस प्रकार से हम बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हैं, किस तरह से हमें चढ़ानी है और उससे आपकी मनोकामनाएं, आप लोगों की जो भी विशेष है वो कैसे पूरी हो सकती हैं, इस बारे में डिटेल से पूरे वीडियो में आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, ये बेलपत्र है, देख सकते हैं आप लोग। ये आप लोग कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी दुकान से या फिर किसी पेड़ से आप तोड़ करके बेलपत्र ले सकते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी 12 बजने के बाद बेलपत्र दिन में नहीं तोड़नी चाहिए। आप 12 बजे के पहले तोड़ सकते हैं। तो आप एक बेलपत्र लेकर के आइएगा। इसमें देखिए 2 भाग होते हैं, एक चिकने की तरफ का भाग होता है और एक उल्टा भाग होता है। तो जो चिकने की तरफ का भाग होता है उस तरफ ही हम बेलपत्र पकड़ करके बीच के भाग को इस तरह से पकड़ करके बाबा की शिवलिंग पर इस तरह से चढ़ाते हैं। और ये जो डंडी का मुख होता है, ये डंडी का मुख आपका जलाधारी की ओर होता है। जिस तरफ से जल बहता है शिवलिंग का, उस ओर इस डंडी के मुख को आप देख सकते हैं। उस तरफ इस डंडी के मुख को हम ऐसे शिवलिंग पर बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं, जो कि इसका चिकना वाला हिस्सा होता है। उल्टी साइड से कभी बेलपत्र को हम नहीं चढ़ाते हैं। तो आपको करना क्या है, सोमवार की अष्टमी तिथि को आपको एक बेलपत्र लेनी है और इसका जो चिकना वाला हिस्सा होता है, उस चिकने वाले हिस्से में जो बीज की पत्ती होती है, उस बीज की पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। किनारे की पत्तियों पर आपको लाल चंदन, ये जो किनारे की 2 पत्तियां होती हैं, इनमें आपको लाल चंदन लगाना है। ऊपर की पत्ती पर पीला चंदन, किनारे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन, और ये जो बीच का डंडी का भाग होता है आपका, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो बीच का डंडी का भाग होता है, इसमें हम लोग शहद लगाते हैं। इस तरह से उंगली में शहद आप लेंगे और शहद लेकर के इस डंडी को यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे तक आप किसी पात्र में रख करके इस तरह से उंगली से शहद लगा सकते हैं। शहद लगा करके इसी बेलपत्र को आपको मंदिर में लेकर के जाना है। देखिए, कोई भी उपाय हो, वैसे तो आप घर में भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई उपाय किसी विशेष तिथि को किया जाता है तो आप उसको मंदिर में जा कर के ही ज़रूर करें। तो इस तरह से बीच में आप पीला चंदन, किनारे पर लाल चंदन लगा करके, बीच में शहद लगा करके आप इस बेलपत्र को बीच से इस तरह से पकड़िएगा और डंडी का मुख जलाधारी जहाँ से जल बहता है उस ओर करके इस तरह से बाबा की शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। जैसे हमारे यहाँ जल बहता है तो इस तरफ को बहता है, तो हमारा ये डंडी का मुख है, हम इस तरह से रखते हैं। ठीक है, तो बाबा पर, ये शिवलिंग पर ये बेलपत्र इस तरह से आप रखोगे और एक लोटे में जल भर करके धीरे धीरे जल की धार बाबा के ऊपर चढ़ाएंगे। कोई भी मंत्र जो आपको आता हो, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र हो, चाहे वो षडाक्षर मंत्र हो, उस मंत्र को बोल करके बाबा पर धीरे धीरे जल की धार आप चढ़ाओगे और उस जल की धार आपकी इस बेलपत्र पर भी पड़नी चाहिए और अपने मन की इच्छा आपको बोलते रहना है, मन ही मन। उसके बाद जब आपके पात्र में थोड़ा सा जल बचेगा, तब आप इस बेलपत्र को बाबा के ऊपर से उठा करके, जहाँ से जल बहता है वहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस जगह आपको ये बेलपत्र रखनी है। वहाँ पर भी थोड़ा सा जल आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। बाबा से विनय करनी है, मनोकामना अपनी बोलनी है और हाथ जोड़ करके बाबा की इसी बेलपत्र को उठा करके आपको किसी मिट्टी में, पेड़ पौधों की क्यारी में ले जा करके थोड़ा सा जल चढ़ा करके वहीं पर मिट्टी में इसको दबा देना है और फिर अपने घर चले आना है। ये उपाय आप करके देखिएगा, मेरा बाबा ज़रूर आपकी बात को समझेगा, आपकी मनोकामना को सुनेगा, कहीं ना कहीं से आपके रास्ते ज़रूर खोलेगा। तो 8 जून को याद रखिएगा, सोमवार की अष्टमी पड़ने वाली है, आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक करिएगा, यदि आपको नहीं समझ में आई हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैं फिर से प्रयास करूँगी आप लोगों को ठीक तरह से समझाने की, क्योंकि मेरे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं बाबा की शिवलिंग तक पहुँच करके आपको वीडियो बना करके नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बेलपत्र दिखा करके समझा सकती हूँ, तो मैं आपको समझा दिया। धन्यवाद। हर हर महादेव।